पीबी लर्निंग एंड काउंसलिंग सेंटर में समस्त शुभेच्छुओं और छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। संसार में यदि कोई सत्य है तो वो है आपका संघर्ष, आपका कर्म। सफलता प्राप्त करने के लिए आप जो कर्म करते हैं और जो संघर्ष करते हैं वह वास्तविक सत्य है। माता पिता, परिवार, गुरुजन उन्हीं के लिए खड़े होते हैं, वह आपको प्रोत्साहित करते हैं संघर्ष करने के लिए। लेकिन आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि माता पिता अपने बच्चों का संघर्ष छीन रहे हैं। यहाँ तक कि मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे जो अपने बैग को ढो सकते हैं, माता पिता उनके बैग को लिए हुए हैं कंधे पर और बच्चा मोबाइल देखते हुए स्कूल जा रहा है। एक प्रसंग याद है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा महाकाव्य की रचना की। गौतम बुद्ध ने जब मरे हुए शरीर को देखा, रोगी को देखा, तो उन्हें संसार से विरक्ति हुई और वह निदान ढूंढने के लिए, मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए, घर से निकलने के लिए तत्पर होते हैं। मन में विचार आता है कि यशोधरा से मिल लें। फिर उन्हें लगता है कि कहीं यशोधरा बाधक न बन जाए, इसलिए अपनी पत्नी यशोधरा से भी नहीं मिलते और चुपचाप रात्रि के मध्य प्रहर में निकल जाते हैं। यशोधरा कहती है, सखी वे मुझसे कह कर जाते, कहकर क्या मुझको वो अपनी पथवादा ही पाते। यशोधरा विचार करती है, क्या सिद्धार्थ यदि मुझे कहकर घर से निकलते तो मैं बाधक बनती? क्या पति जिस महती उद्देश्य के लिए निकल रहे हैं उसमें भारत की स्त्रियां बाधक होती हैं? तो यशोधरा की दृष्टि में कतई नहीं। भारत की स्त्रियां कभी पुरुष के लक्ष्य में बाधक नहीं होती, बल्कि सहयोगिनी होती हैं। यशोधरा कहती है, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पन में हम ही भेज देती हैं रण में। छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। क्षण भर में विस्तृत उद्देश्य के लिए यदि कोई पति निकल रहा हो तो हम अपने से तैयार करते हैं, अस्त्र शस्त्र से उन्हें सुसज्जित करते हैं और छत्राणी का धर्म निभाते हुए उन्हें रणक्षेत्र के लिए निकाल देते हैं। आरती उतार कर उन्हें रणक्षेत्र में भेज देते हैं। त्याग और समर्पण, सेवा और दया की मूर्ति ऐसी नारी को बारंबार नमस्कार है। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, वे मुझसे क्यों नहीं कहे? मैं आज के माता पिता, अभिभावक से यह निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों के हिस्से का संघर्ष ना छीनें, उसे प्रोत्साहित करें, उसे उत्साहित करें संघर्षशील बनने के लिए, कर्मशील बनने के लिए। इसलिए घर के चार दीवारे के भीतर जितना हो सके उन्हें संघर्षशील बनाइए। यदि संघर्षशील नहीं बनाएंगे तो आने वाला समय इतना खतरनाक होगा कि हर युवा पंगु हो जाएगा। और जिस रफ्तार से वृद्धों की संख्या बढ़ रही है भारत में, आने वाला समय यह बता रहा है कि भारत का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। यदि भारत के भविष्य को आप उज्जवल बनाना चाहते हैं तो उन्हें उनके हिस्से का संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।